सभी लोगों का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है कल्चर यानी संस्कृति। ऐसा हमने अपने पढ़ाई के दौरान या अपने तैयारी के दौरान हमने बहुत ज़्यादा देखा कि किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, किसी भी स्तर का कंपटीशन हो, भारत की संस्कृति को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे स्थिति में हमने आपको आधुनिक इतिहास इसको हमने शुरू किया है और भारतीय संस्कृति। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर पॉइंट पर आप एक बेहतर नोट्स बनाएं और हम भी बेहतर मेहनत करें। कोई बहानाबाजी नहीं, कोई चीज़ें नहीं, लेकिन बाबू हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हमने कोई बहानाबाजी नहीं किया। हम रेगुलरिटी के लिए ही जाने जाते हैं और ऐसा है कि आप जो है भारतीय संस्कृति को लेकर के थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे भारतीय संस्कृति को आपको कम से कम 10 से 20 पन्ने का जो एक नोट्स बनेगा, जिसको आप एकदम बेहतर नोट्स बनाएंगे और पूरा इसको एकदम रट डालिए, और ताकि आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का इससे जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों से कह दीजिए कि आरके कोचिंग सही समय पर, सही सिस्टम पर घर बैठे आप लोग आराम से पढ़िए जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे और आप हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे लापरवाह, गैर जिम्मेदार, आलसी नहीं होते। यह हमने उनको तराशा है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एक साथ जोश के साथ, सभी लोग जैसे ही वीडियो जाएगा ज़रूर अपना कमेंट भेजिएगा कि यह वीडियो कैसा रहा, है ना। बाकी हम आपको जो आगे की टॉपिक है वो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। हमने आपको थोड़ा सा अपना रूम भी दिखाया जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, और हमारी तबीयत अस्वस्थ थी, इसके बावजूद भी आप लोगों की याद थी, बात थी कि अरे यार कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे बच्चे। तो थोड़ा सा समझें, संस्कृति हम लोग बहुत ध्यान से और एकदम 10-15 पॉइंट नोट्स जाएगा, 15 पॉइंट लेक्चर जाएगा, 15 पन्ने में या 20 पन्ने में एकदम चुन चुन करके क्वेश्चन लाए हैं और उसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन उठाते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए तो महदहा से। ये एशियन हिस्ट्री है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए कहाँ से? महदहा से। आमरी मेहरगढ़, देखिए बच्चे सब पढ़ते नहीं इसलिए फंस जाते हैं, इसीलिए हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं, है ना। आमरी मेहरगढ़, कोडदीजी एवं कालीबंगा में वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं बाबू? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेहरगढ़ में। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीम बटेका से, है ना। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? भीम बटेका से। गैरिक मृतभांड पात्र ओपीसी का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। अब देखिए ये सब है जिसको आपको रट लेना है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्ष की। इसको आगे देखें, सही कालक्रम, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। यानी ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था यूपीएसआई में कि नगर संस्कृति पहले मिला, उसके बाद लोहे का हल मिला,
पिराहत मुद्रा मिला और सोने के सिक्के मिले। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलवीरा से। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड का। आगे देखें, यहाँ पे देखें, संस्कारों की संख्या है 16। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। संस्कारों की संख्या 16 है। ये सब क्वेश्चन आप रट डालेंगे, यकीन मानिए 15-20 पन्ने में आपका कम से कम 2 नंबर आपके लिए कहीं नहीं जाएगा, है ना। भारतीय कल्चर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आपको लोक नृत्य, जनजातियाँ, ये सब चीज़ें हम आपको जो है शुरू करेंगे। और आज बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। नालंदा महाविहार भी विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे हैं? अर्धमागधी। हाँ, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ये सब चीज़ें हम आपको एक सीक्वेंस में लिखवाएंगे, है ना। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया जाता था आजीविकों ने। तो ये कौन बनवाया था? अकबर ने। आपको बेहतर पता है। ये उत्तर प्रदेश में भी हमने लिखवाया था। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैन मुनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है कौशाम्बी। इसमें हमने लिखा है सही कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोगों से एक सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं? आप बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश, क्वेश्चन पहले आप देखिए, 3 क्वेश्चन हम आपसे मांग रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश भारत में किस खाद्यान्न के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस दिशा में, उत्तर प्रदेश के किस दिशा में अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताना है। ठीक है, चलिए, तो इतना अगर आप करते हैं तो हम आपको मानते हैं कुछ आप पढ़ रहे हैं। अगला है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, खजुराहो के मंदिर। तो जब हम आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो दक्षिण भारत के इतिहास में खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। तो ये चंदेल क्या है, राष्ट्रकूट क्या है, पल्लव क्या है, चेरू क्या है, ये सब चीज़ें आपको उस समय पता चलेगा। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। ये बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। होयसल मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन हम आपको चुन चुन करके लाए हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का, है ना, योग। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको इधर देखें। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चमक रहा है तो हम बोल देते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भगवतों ने। थोड़ा सा लाइट यहाँ पे चमक रहा है, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। आपको क्वेश्चन बताना है, कमेंट में लिखिएगा
सभी बच्चे हमारे जो है, सभी लोगों जो है लिखिएगा कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, उनका सभी का जो है स्थान का नाम बताइएगा। आगे है प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद नागरी, शारदा, खरोष्ठी में यह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है वह कौन सी लिपि है ना, खरोष्ठी लिपि। आप हमको सुन करके, चूँकि यहाँ पे लाइट, हमको जहाँ तक उम्मीद है यहाँ पे लाइट का प्रकाश है, इसलिए जो है चलिए कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तथा साम्राज्य। तो मौर्य नरेश ने आपको किया था, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है, उसके आगे लिखिएगा कठियावाड़ के रुद्रादमन अभिलेख से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कठियावाड़ के रुद्रादमन अभिलेख से। जो कला शैली भारतीय, यूनानी, ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, वह कौन सी शैली है, कला है, गंधार मूर्ति कला। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा में। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म एवं जैन धर्म, है ना। भीतर गांव, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। भीतर गांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है, ग्वालियर का तेलीय मंदिर। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्ध और जैन की, है ना। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित जातक कथाएं। भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कल्चर को लेकर के। तो कैसे पढ़ना है, करें आपको जीके जीएस में कैसे नंबर चुराना है, कैसे आप बेहतर करेंगे, उसके लिए हमको आप मेहनत करने दीजिए। आप नोट्स बनाते जाइए और आप सही समय का सदुपयोग करिए। घर में रहिए और बिना ज़रूरत का कहीं बाहर मत निकलिए। जब स्थितियाँ सब सामान्य हो जाएंगी तो सभी सिस्टम हो जाएगा। फिलहाल हम आपसे वादा करेंगे, वादा तो कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब हम करके ही दिखाएंगे, वादा नहीं काम करके दिखाएंगे, ठीक है। सभी लोगों से आप कमेंट करके भेजिएगा कि हाँ कैसा रहा वीडियो। सभी लोग भेजेंगे, सभी हमारे बच्चे जो है, और सभी लोग से कहिए क्लास चल गया, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। धन्यवाद।